बाबर आजम की कहानी विराट कोहली से शुरू होती है। इंस्पायर्ड बाय विराट कोहली और फिर सारी जिंदगी तुलना जो है उनकी विराट कोहली साहब से होती रही। पूरी जिंदगी कि विराट बड़े बाबर बड़े, विराट बड़े बाबर बड़े। हालांकि विराट और बाबर का कोई कंपैरिजन नहीं हो पाया क्योंकि विराट अपनी जवानी में जो खिलाड़ी थे बाबर उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। 3 साल से वो फ्लॉप चल रहे हैं जबकि वो जवान है। विराट कोहली का भी डाउनफॉल आया लेकिन वो बुढ़ापे में आया, लेट 30s में। बाबर 30s के आस पहुंचने के पहले ही से डाउनफॉल में चले गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने बाबर को विराट से भी ऊपर तेंदुलकर से कंपेयर करना शुरू कर दिया और वो चाहते हैं कि अब बाबर का जो बचा हुआ करियर है वो तेंदुलकर जैसा हो जाए और तेंदुलकर के नाम से उन्हें कन्विंस किया जा रहा है। पाकिस्तान के हेड कोच हैं आकिब जावेद, बैटिंग कोच हैं शाहिद असलम और कैप्टन रिजवान। ये तीनों पूरे जोर कोशिश कर रहे हैं कि बाबर आजम को कन्विंस कर लें कि बाबर तुझमें तेंदुलकर दिखता है, तुम तेंदुलकर सरीखा ओपन करो, कमाल करो, ओपन जाओ, छा जाओ। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को लगता है कि बाबर आजम तेंदुलकर का रोल निभा सकते। अब उदाहरण देने के लिए वो रोहित शर्मा भी दे सकते थे कि यार देखो रोहित भाई भी नीचे खेलते थे, ऊपर गए तो कमाल कर दिए। दिलशान दे सकते थे कि देखो दिलशान भाई नीचे खेलते थे, ऊपर गए कमाल कर दिए। जयसूर्या दे सकते थे, लेकिन नहीं। जवाब तेंदुलकर में गया कि तेंदुलकर को देखो, तेंदुलकर टॉप ऑर्डर में गए, ओपनिंग करने लगे और फिर न भूत न भविष्य कोई उनके आसपास नहीं आया। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि यार पाकिस्तान में तेंदुलकर वाली कहानी क्यों चल रही है, तो गुरु ये कहानी इसलिए चल रही है कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर फिलहाल थैंक यू सो मच हो चुके हैं। एक ओपनर सैम अयूब साहब, नया लड़का, हालांकि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट इन पाकिस्तान, उसको चोट लग गई, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा और सैम अयूब के बाहर होने से पाकिस्तान को डेंट बड़ा लगा। तगड़ा लड़का है और ऑस्ट्रेलिया में तगड़ा खेला, अफ्रीका में तगड़ा खेला, लेकिन खराब किस्मत, जब पीक जवानी में आने लगा तो चोट लग के बाहर हो गए। जब कमबैक होगा देखा जाएगा। दूसरा अब्दुल्ला शफीक, वो बेचारे थोड़ा क्रिकेट खेलना भूल गए और पाकिस्तान में अगर आप 1-2 सीरीज आगे पीछे हो और बैकिंग नहीं है तो आप थैंक यू हो जाते हो। सो अब्दुल्ला शफीक, डिस्पाइट की उनकी बड़ी टेक्निकल बैटिंग की चर्चाएं चलती थी कि टेक्निकल बैट्समैन है, सेंसिबल क्रिकेट खेलता है, ये है वो है, एक सीरीज खराब होना और उसके बाद उनका भी थैंक यू सो मच हो गया। अब पाकिस्तान ने फ़खर जमान की वापसी करवाई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ओपनर में तो 2 चाहिए। फ़खर जमान को चलो आप ले आए इंडिया वर्ल्ड कप के बाद से, उनके करियर के साथ भी खूब खिलवाड़ हुआ है, मिडिल ऑर्डर यहाँ वहाँ ये वो। अब फ़खर जमान को ऊपर भेजा गया और कहा गया बाबर भाई चले जाओ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब बाबर ओपन नहीं करते, बाबर ओडीआईज में ओपन नहीं करते, इसीलिए उनको समझाया जा रहा है कि देखो यार तुम तेंदुलकर बन जाओगे, ऊपर जाओ। हफीज साहब भी कह रहे हैं कि बाबर को ओपन करना चाहिए जैसे तेंदुलकर ने किया था, ग्रेट तेंदुलकर, वैसे ही ओपन करो, बड़े रन बनाओ, तेंदुलकर की तरह महान बन जाओ। तेंदुलकर सालों की तपस्या है। विराट कोहली से तुलना के बाद अब तेंदुलकर साथ तुलना ठीक है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यार तुलना उलना करके आप बाबर में बोझ डाल देते हो, यही सब बोल दोगे, फिर जब फ्लॉप होगा तो लोग आप ही लोग गरियाओगे। सीधे भगवान से कंपैरिजन हो गया। इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन में खबर ही बनती है, यही तुलना जयसूर्या से की गई होती, हमको भी फर्क नहीं पड़ता। हो रही है। इंटरेस्टिंग चॉइस है। अर्शदीप भाई सामने आएंगे पहला ओवर लेके मजा आएगा। लेकिन क्या बाबर आजम पर जबरदस्ती प्रेशर डाल दिया गया ऐसा बोल के? हालांकि सोचो यार, फ़खर जमान सैम अयूब ओपन करते, मजा आता यार, मजा आता। दोनों तगड़े प्लेयर हैं। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बाबर से भी कहा जा रहा है कि भैया देखो तुम T20 में तो ओपन करते तो ओडीआई में क्यों नहीं करोगे? ओडीआई में तो और गेंद मिलती है, खेलो आराम से जाके ऊपर, देखते हैं बाबर भाई आते नहीं आते। हालांकि पाकिस्तान ने एक बड़ी नई नवेली टीम ली है। कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े टाइम से बाहर चल रहे थे, फिर अंदर ले लिया गया। देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग चॉइस है। बाबर काफी टाइम से फ्लॉप भी है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने मैच है।